उसके लिए होम मीटिंग प्रमोट करें। होम मीटिंग क्यों करनी चाहिए मुझे आज समझाने की जरूरत नहीं, आप सब जानते ही हैं। पर नेक्स्ट स्टेप आगे जाऊंगा। होम मीटिंग से ही आपको डायमंड्स मिलेंगे। सेमिनार में तो डायमंड वही आएंगे, पर ये डायमंड मिलेंगे कहां पे आपको? होम मीटिंग में। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ पे जितनी सीनियर लीडरशिप बैठी है, ये सारे डायमंड कोई ना कोई होम मीटिंग से ही निकले हैं। आई एम नॉट रॉन्ग, सारे होम मीटिंग से निकले हैं और आप भी उसी में से निकले हो, राइट? आगे बढ़ते हैं। प्रमोट एंड पार्टिसिपेट एवरी ट्रेनिंग मीटिंग और बिग इवेंट लाइक दिस। तो जिसने भी प्रमोट किया है, मुझे पता है पूर्णिमा वगैरह के आखिरी दिन तक चैनल कॉल कितने लोग हैं, या आप नहीं जानते, उनको पता है कितनी मेहनत पड़ती है। पर मैं उस पर नहीं, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। इसको प्रमोट करें। आपने प्रमोट किया, इतने लोग आ गए। आप में बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा हमने ज्यादा लोगों को बुलाया था फिर भी उतने नहीं आए। आया ना? अच्छा हुआ नहीं आए, जगह ही नहीं है। देखो 100 सवाल आके तो क्या हो जाता। अब दूसरा सवाल, आपके नहीं आए फिर भी हॉल पर गया। आया ना? मतलब लोग तो आते हैं, हमें बुलाना नहीं आता। लोग तो आते हैं, हमें बुलाना नहीं आता। या तो लोग आना चाहते हैं, हमें उसका वादा निभाना नहीं आता कि यहाँ आएगा तेरी लाइफ बदल जाएगी, मैं बैठा हूँ तेरे साथ। ये कॉन्फिडेंस से बोल के तो देखो 4 क्या 40 भी आएंगे, पर यहाँ तो रोता हुआ जाए, मुझे की खबर है। आया ना? तो पहले खुद बोलना पड़ेगा। पार्टिसिपेट मीटिंग करें। क्यों करना है? मैं एक छोटे से वीडियो से आपको दिखाना चाहूंगा। 10 सेकंड का वीडियो है। भैया इसको ये करिए। पोस्ट करना है, बैठ जाइए पोस्ट। एक छोटा सा, आपने बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा, प्रमोट करना चाहूंगा। स्कूल है, स्कूल का एक बच्चा है, कंपटीशन है, उसको एक हर्डल से जिसको छलांग लगानी है। एक नया लड़का है, जैसे दलपेश भी आए हैं, जुड़ रहे हैं। जुड़ने के बाद वो मोटिवेट हो गए क्योंकि ये मीटिंग में बैठे हैं। आज हो जाएगा ना, बहुत सारे लोग मोटिवेट हो जाएंगे। आज तो बहुत सारे लोग ऐसे निकलेंगे, आज तो जो मिल गए, या तो वो नहीं या तो मैं नहीं निकलेंगे। मतलब आज तो वो फायर बन के जाएंगे, फिर आधे का तो विश्वास रास्ते में हो जाएगा। क्यों होगा वो? फिर अब ये बच्चा मीटिंग में से बाहर निकला, मतलब उसको प्रमोट किया। यस सर, प्ले करिए। अभी बच्चे को टास्क दिया गया है, इसने पहला डेमो किया, छलांग लगाई, नहीं कूद पाया। फिर से प्ले करो उसको, वहीं से कंटिन्यू। पहला डेमो, फिर यहां से निकलने के बाद की बात कर रहा हूं। वापस गया, आपने बोला दूसरा लिया, दूसरा है मुझे देना उसको बड़े फेल। खाली मोटिवेशन काम में नहीं आता, फिर फेल हुआ। अपना फिर से बोल रहा है, पता नहीं बेटा तू कर लेगा, कर लेगा। बेटा फिर से निकला, फिर से डेमो नहीं उठाई, फिर भी नहीं जुड़ा कोई। तीसरा भी फेल। अब देखो इसका शुरू हो गया। तो हमारे साथ लोग करते हैं, ये रोना शुरू हुआ, मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं जुड़ता, मेरी बात नहीं बनता। ये चालू कर दिया इसने, ये हर कोई करता है। ये देखो, अब लगता है रोता हुआ रिजल्ट आएगा, फिर भी गया बेचारा। फिर भी रह गया, रोता हुआ गया था ना। अब ऑफलाइन में बोला बेटा ऐसे काम नहीं होगा, एक काम कर, बड़ोड़ा में 19-20 को एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, वहां पे सारे कंपटीशन बैठे तो ऐसी छलांग तो ऐसे ही लगा देते 2 बार 10 लाख, एक 20 लाख वाली छलांग भी है वहां पे, और झटका देती है। तू एक काम कर, वहां आ जा। आ गया। अब देखो इसके आसपास में, अब ये बड़ोड़ा सेमिनार में आया, सेमिनार चालू हो गया। अब ये निकला सेमिनार से, दलपेश भाई सेमिनार से बाहर आया। अब कल डेमो में उठाई, लगता है इस वीडियो के बाद कोई ट्रेनिंग की जरूरत है कि ट्रेनिंग में आओ सर। फिर भी इतनी इवेंट में कुछ मच्छर होते हैं, ये तो आए भी अच्छे, ये तो हमने जूम पे भी देखा था, ये तो हमने हर मीटिंग में देखते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हो? तो यहाँ होने चाहिए थे ना, आया ना? अगर 5 साल का बच्चा अगर माहौल में आकर के छलांग लगा देता है, तो 40 साल का यहाँ बैठा है, क्या वो सिबड़ी नहीं बन सकता? क्या का चेक नहीं ले सकता? बार हमारे
हमारे बचपन से आदत लग चुकी है, माहौल के बिना हम कुछ नहीं करते, माहौल के बिना हम कुछ नहीं करते। और माहौल घर पे नहीं होता, तो घर पे तो कौन सा माहौल होता है नहीं जानते। और पॉजिटिव है, बताओ ना अपने रास्ते और छोड़ो खुद को, पूछो अंदर की बात कर दी ना मैंने। आपसे ज्यादा हम दुखी हैं आपकी बातों से। सर ट्रेनिंग प्रमोशन के लिए आपको पहली बार हुआ, सॉरी टू से, मैं इसके लिए सॉरी भी कहूंगा, पहली बार ऐसा हुआ किसी वर्कशॉप को प्रमोट करने के लिए अल्पेश सर को वीडियो डालना पड़ा। एंड दैट इज शेमफुल फॉर अस लीडर। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं हमारे सारे लीडर में से किसी को अच्छा नहीं लगा। यार नाम ही काफी है, वीडियो की क्या जरूरत है। तैयार है कि नहीं है? आज के बाद किसी का अल्पाइन का ऑडियो या वीडियो चाहिएगा आपको सेमिनार में आने के लिए, और फिर भी जरूरत पड़े तो आइएगा ही मत, क्योंकि आपका कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर होने वाला है तो यहाँ हो जाएगा। इसीलिए अगली बार जब सेमिनार आए ना तो सबसे पहले अपना पास बुक होना चाहिए। तैयार? तैयार? तो मीटिंग ट्रेनिंग को क्यों प्रमोट करना है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है ना, समझ गए ना? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइबल कंसेप्ट। अब लोग पूछते हैं सर कब तक? अच्छा ये मशीन कितने लोगों ने चलाया हुआ है? राजकोट की मशीन से खेत में गए होंगे चलाया होगा। ये मशीन के अंदर इसकी डेमो किट भी है, देखो इस डेमो किट पे कहीं नहीं लिखा। कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे कितने लोगों को मिलना पड़ेगा, कितने डेमो दिखाने पड़ेंगे? इस मशीन के डेमो किट पे लिखा होता है कि आपका हैंडल मार से चालू थी जैसे, मतलब इतने हैंडल लगाएंगे तो चालू हो जाएगा, कहीं पे लिखा है? इसमें हैंडल मारना कैसे होता है? लगाना होता है। अच्छा जब आप पहला हैंडल लगाते हैं तो बहुत इस फटाक से घूम जाता है, ऐसा ही होता होगा ना? यस। नहीं होता? जब पहला हैंडल लगाते हैं क्या होता है? टाइप पहला डेमो, दूसरा ऐसे, जैसे जैसे डेमो की प्रैक्टिस होगी ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर थोड़ी सी अंदर आवाज आनी शुरू हो जाएगी, माइलस्टोन हुआ 200 500 आ गए, ऐसा होगा, और फिर आप निकाल देंगे तो चालू हो जाएगा? नहीं, कब तक घुमाना है? छोटा चल रहेगा। इन लोगों ने इतने घुमाए, इतने हैंडल घुमाए हैं। अब देखो हमारे जैसे हैंडल घूमते जा रहे हैं, इनको 5 लाख 10 लाख 5-10 लाख आते हैं। तो याद रखना हैंडल बनो, पहिया नहीं, वरना पूरी जिंदगी डायरेक्टर में घूमते रहोगे। हैंडल बनना है, पहिया नहीं बनना है, समझ में आ रहा है? क्या बनना है? हैंडल, वरना पूरी जिंदगी सेमिनार में तालियां बजाते रहना पीछे बैठ के। याद रखना कब तक घुमाना। तो कोई आज के बाद नहीं पूछेगा कितने डेमो करने हैं, कितने करने हैं, जब तक मशीन अपने आप चालू ना हो जाए। बाकी पेट्रोल डालने का काम हमारे पर छोड़ दो, ऊपर की टंकी सेमिनार में ले आओ, हम भरते रहेंगे, इंजन चालू रहेगा। सो ये प्राइमरी कंसेप्ट, इसको फॉलो करिए। मशीन आपकी क्षमता पे चालू होता है, आपके काउंटिंग पे नहीं होता है, राइट? जितना मेहनत ज्यादा करोगे, लगातार करोगे, हो जाएगा। एक लास्ट में यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा थोड़ा सा कंपैरिजन। फिर भी कुछ महान लोगों को लगता है, सर आपको नहीं लगता इस धंधे में नाकामयाब लोग ज्यादा होते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है? थोड़ा सा बता दूं, 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले लोगों से हमारा बिजनेस आसान है या मुश्किल है? मैंने 3 कैटेगरी डिवाइड करी है, जॉब, बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर मान लो मुझे 1-2 लाख रुपए की जॉब चाहिए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में चाहे प्राइवेट सेक्टर में, मुझे कम से कम क्लास 1 की पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट और रॉन्ग? मे बी इट इज IAS, IPS, CS, IIT, कुछ भी। तो 2-5 लाख रुपए का महीना कमाऊंगा। पर ये 2-5 लाख रुपए कमाने के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है? 15 से 20 साल, आया ना? 15 से 20 साल की पढ़ाई के बाद मैं क्लास 1 क्लास लिया, किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब कर सकता हूं, और वो जॉब करने के लिए भी मुझे 2000 जगह के सामने 20 लाख लोगों के अंदर से पास होना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग? राइट। दूसरा, अगर मुझे 2-5 लाख रुपया महीना कमाना है, 1-2 लाख रुपया, तो अगर बिजनेस करना है तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? कम से कम 15 से 20 लाख। गारंटी है चलने की? कोई एश्योरेंस है? नहीं। अगर मार्केट चेंज हो गया, अगर प्रोडक्ट चेंज हो गई, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कुछ उखाड़ नहीं सकते, कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। अब बात करता हूं डायरेक्ट सेलिंग में। यहाँ जितने भी स्टेज पर आए, किसी ने बोला कि मुझे 10 साल हुए 1 लाख कमाने में? हर कोई बोल कर गया 2 लाख, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 4 साल, आया ना? 5 से 6 साल में आप महीने का कम से कम 1 लाख रुपया कमा सकते हो। अगर हाँ इसमें कोई ऐसा बैठा है सर मुझे तो 5 साल हो गए, मुझे तो नहीं आया, तो मेरा पहला सेंटेंस फिर से याद करवा देता हूं। क्या 1 लाख वाला दम, 1 लाख वाला जुस्सा, 1 लाख वाला जुनून, 1 लाख वाली मेहनत, 1 लाख वाली ट्रेनिंग, 1 लाख वाली ताकत, 1 लाख वाला पैशन, 1 लाख वाला कॉम्प्रोमाइज, 1 लाख वाली हिम्मत दिखाई है? शेर का शिकार करने निकले हो ना मेरे भाई, तो बोले आपको बब्बर शेर बन के निकलना पड़ेगा। मेमना बन के निकलते हो और 6 शेर चाहिए लाइन में। अगर अपने जैसे पागल अपने पीछे चाहिए ना, तो पहले पागल रहो। वो सिंघम मूवी में बोलता है ना, मेरा एक सीट यहाँ है, यहाँ ये पागल होना चाहिए, तब अपने जैसे पागल मिलेंगे। तैयार है? yes. दूसरी बात करते हैं वर्किंग आवर्स की। चलो IAS बन भी गए, क्लास 1 बन भी गए, कॉर्पोरेट में चले भी गए, पर ये 2 लाख कमाने के लिए रोज का कितना मेहनत करना पड़ेगा? 12 से 15 आवर्स पर डे। और ड्रॉअर में बीपी की गोली, सिगरेट कंपलसरी, आया ना?
प्रेशर, टेंशन, लोड, वर्कलोड, कंपटीशन, एवरीथिंग इज देयर। बिजनेस में रोज के 10 से 12 घंटे दुकान, होटल, जो भी बिजनेस है चालू रखना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग में कितने घंटे काम कर रहे हैं? 2 से 3। और यहाँ पे जितने भी 2-5 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं उनको पूछ लो, एक लेवल के बाद तो इतना भी काम नहीं करना पड़ता, इतना भी नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे सक्सेस रेशियो। लोग बोलते हैं सर हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का रेशियो 2-5% ही है। आ जाओ इस तरफ थोड़ा। चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईआईटी, आईआईएम, आईएएस कितना रेशियो है? 0.2055। बिजनेस में सफलता का रेशियो ज्यादा लिखा है पर फिर भी बोलता हूं 2 to 5%। और नेटवर्क मार्केटिंग में 2 to 5%। पर इसके सामने अनुभव, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट ये तो देखिए, या सब कुछ देने के बाद भी गारंटी 0.2% की है, या सिर्फ 2 घंटे देने के बाद 2% की गारंटी है। कौन सा आसान है? सोच कर तो देखो कौन से धंधे में आ गए हो, कौन से धंधे में। और लास्ट वर्क, जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। और ये पार्ट टाइम, पर ये पार्ट टाइम करने के लिए पहले फुल टाइम काम करना पड़ेगा। और एक लेवल एक दिन आ जाएगा कि आप सम टाइम करोगे ना। अल्पेश सर, सूर्यका प्लस अल्पेश सर तो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, मैं कहना चाहूंगा। पर सूर्यका मैडम की तरह उनकी बहुत अच्छी लाइफ है, वैसे उनको जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए करते हैं, वो हम सब चाहते हैं। खैर, तो ये आपको कंपेयर करनी पड़ेगी। कोई बोलेगा कि ये 1 लाख कमाना मुश्किल है, तो मार्केट में जाके देख लो कितना मुश्किल है, राइट? एक स्लाइड लास्ट में आगे जाते हैं, लॉ ऑफ एवरेज, ये सारा चीज करते जाओगे। इस सेमिनार में 400 में भी अल्पेश सर का बोल चुके थे 36 लोग, मतलब 9% का रेशियो बताया था। ये बल्ब वाला अपना हर जगह पे रहता है, सारे बल्ब नहीं जलते। अलग जगह फ्यूजन जुड़ी क्यों है, क्या चालू है उनको? जिसका फ्यूज ही मतलब बीच में फ्यूज का केबल ही नहीं है, वो बल्ब जल सकता है क्या? नहीं जल सकता ना। हम क्या करते हैं, सर मैंने इसको प्लान दिखाया, नहीं जुड़ता है, काम करो आप समझाओ। तो डायरेक्टर समझाने जाता है, फिर नहीं जुड़ता। सर आपसे नहीं जुड़ा है, काम करो एसटीडी से मिलवाओ। सर इससे तो जुड़ी जाएगा, नहीं जुड़ता। फिर अल्पेश सर से मिलवा दिया, फिर समीर मोदी जी से मिलवा दिया, वो फिर भी नहीं जुड़ता। 2500 खर्चने के बाद 3 टाइम पेट भर के खाने के बाद भी बाहर निकल के क्या बोलेगा? ठीक है, सोच के बताता। अब तू कौन सा थॉमस एल्वा एडिसन का बेटा है जो इतना देखने के बाद भी सोचेगा? और तेरे सोचने से अगर महीने का 5 लाख आ जाना चाहिए था, तो तू अब तक 5 लाख पे होता है ना। पर फिर भी वो डिस्प्ले करेगा, क्यों? उसमें से गलती नहीं है, उसका माइंडसेट ये लो ऑफ एवरेज। अब होता क्या है, एक बार क्या होता है, एक भाई आता है, अभी विज्ञान मुझे याद करा दे, तो जरा सा बता दो, लास्ट एग्जांपल है मेरा। एक भाई आते हैं अपने, और मुर्गी होती है, उसके पास आती है मुर्गी, एक अंडे पर बैठती है, वो अंडा बच्चा नहीं दे रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है मुर्गी में। दूसरी मुर्गी ले आए, नहीं हुआ, तीसरी मुर्गी ले आए, चौथी मुर्गी, 4-5 मुर्गी बैठ गई, पर इस बच्चा नहीं निकल रहा अंडे में से। पता चला वो पत्थर था जिसके ऊपर कलर लगाया था। गलती किसकी थी? मुर्गी की? नहीं। गलती किसकी थी? पत्थर की थी नहीं, पत्थर तो बेचारा पहले से बोल रहा था मेरे से नहीं होगा। हम है कि 4 ही पत्थर लेकर घूम रहे हैं और उसी को हम मुर्गा बना रहे हैं। तू ही बनेगा, तू ही बनेगा, तू ही मेरा डायमंड है, तू ही मेरा डायमंड है। वो बोल रहा मेरे भाई मैं पत्थर हूँ, मेरे में से बच्चा निकलने वाला नहीं है, मैं मुर्गा नहीं कैसे निकालूंगा, मैं निकाल के रहूंगा। अरे 140 करोड़ अंडे हैं भारत में, कितने? 140 करोड़, उसमें से 4 तो बच्चे पैदा करने वाले मिल ही जाएंगे। 4 तो पहले उसके लिए हम लोग ऐसे बच्चे पैदा करें, 4 कर पाएंगे? यस। तो आज के बाद अंडे ढूंढो, पत्थर में से अंडा बच्चा निकालने की कोशिश मत करो। जिसको 1 साल 2 साल 3 साल से लेकर घूम रहे हैं ना, अभी तक अगर बच्चा नहीं ले रहा है, कहने का मतलब अभी कोई एक्टिव नहीं हो रहा है, ये मान के चलो इसमें कोई मुर्गा है नहीं, सबको मुर्गा बना रहा है। लीव दिस मुर्गास एंड फाइंड द न्यू अंडास। रेडी? आगे बढ़ते हैं, चलिए लो ऑफ एवरेज के अंदर। तो कृपया धन्यवाद याद करवाने के लिए। एक लास्ट ट्रिप पे बताना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में किसी बंदे ने 1200 करोड़ रुपए कमाए कहीं से इंडस्ट्री में। उसको किसी ने पूछा, किसी रिपोर्टर ने, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस? हाउ दैट पॉसिबल दैट यू हैव 1200 करोड़ रुपीस इन सच नेटवर्क मार्केटिंग मेंबर बनाने की कंपनी? सभ्य बनाने का धंधा में 500 करोड़ कमा लिया, होटल में उतारी, हाउ इज इट पॉसिबल? आप भी तो बोलते हैं लोग। इसने क्या बताया? दैट इज नथिंग स्पेशल, कुछ स्पेशल नहीं है। आई सिंपली शोड 1200 प्लान, मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, फिर 900 ने ना बोल दिया, बोला मैं भी बोलते हैं, फिर 300 ने साइन अप किया, आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया, कौन सा पैसा लगता है हम ले भी लेते हैं, जैसे जमीर मोदी जी ने जनगणना करने भेजा है आपको, वो हम कर लेते हैं। 300 ने हाँ बोल दिया, आधार कार्ड दे दिया, आउट ऑफ 385 हैड बायर, 85 लोगों ने कुछ खरीदा, लॉयल्टी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। 85 लोगों में से ओनली 35 पीपल वर सीरियस। 35 लोग सीरियस थे कि हम डायमंड जाएंगे, हम मीटिंग जाएंगे, सेमिनार जाएंगे, हम कामयाब होंगे। एंड आफ्टर 20 ईयर, 20-22 साल बाद आज मेरे पास उसमें से 11 लोग हैं
एंड these 11 people made me